नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं एस जयशंकर साहब के बारे में। कोलकाता के एक इवेंट में एस जयशंकर साहब से पूछा गया कि ये जो पीओके पे जो चल रहा है, पीओके से अब मांग उठ रही है कि हमें भारत में मिलना है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो राइट नाउ जो बोलते हैं ना, अभी इंडिया में इलेक्शन चल रहा है और वहां पे फिलहाल बोलते हैं ना पीओके में प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखना पसंद करेंगे? आप इसे किस तरह से देखते हैं? तो एस जयशंकर साहब ने शुरू तो किया, लेकिन इनको 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 तीनों को साथ में लथेड़ दिया, अच्छे से लथेड़ा। पहले बोलते पीओके पे बात हुई, फिर बोलते हैं ना पहुंच गए सीधा यूएस, उसके बाद फिर कनाडा। तीनों को जवाब दिया, तीनों को एक लाइन से लिया। तो चलिए समझते हैं हम पहले किसके बारे में, पीओके के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, पाकिस्तान से आपको पुराना लगाव भी है, पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो एस जयशंकर साहब ने क्या कहा, चलिए देखने वाली बात है जी। ये दोनों भाई एकदम परेशान है। अब जैसे ही हालात दिखा, इन्होंने देखा ना कि भैया पाकिस्तान में हालात दम खराब चल रहे हैं, पीओके में विद्रोह हो रहा है, इन्होंने बोला हम रिजाइन करते हैं, तुम पीएम बन जाओ। और अपने भाई नवाज को पीएम बना दिए, ताकि इतिहास जब पढ़ाया जाए तो जब पीओके भैया किस कौन से प्रधानमंत्री थे जब पीओके इंडिया में शामिल हो गया था, तो इनका ही नाम आए। इन्होंने अपने आप को बचा लिया। अब बात उड़िए, देखिए कि एस जयशंकर साहब ने क्या कहा इस पर। बहुत ही बेहतरीन बात उन्होंने बोली है, चलिए समझते हैं। तो एस जयशंकर साहब ने क्या बोला कि आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक लाइन खींच दी गई थी, उसको हम लाइन को मानते ही नहीं, वो लक्ष्मण रेखा नहीं है। एक लाइन खींच दी गई थी बीच में, और इसे क्या बोला गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके अंदर कुछ लोग रहते हैं जो इंडिया के अंदर रहने वाले, बोलते हैं ना जम्मू कश्मीर वाले लोगों से फोन पे बातचीत करते होंगे, कॉलिंग इंटरेक्शन चलता होगा। तो ये लोग अगर जब पूछते होंगे कि भैया तुम्हारे यहाँ पे लाइट आती है, तो ये लोग बोलते हैं हाँ आती है। तुम्हारे यहाँ भैया आटा उटा मिलता है, हाँ बोलते हैं बराबर मिलता है, अच्छा मिलता है। तुम्हारे यहाँ दाल कितने का है, तुम्हारे यहाँ चावल कितने का है। अब इन लोगों ने एक काम शुरू कर दिया है, क्या करना, कंपेयर। इनको समझ में आ गया है कि 1947 से इनके साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा था, इनको सौतन की तरह रखा जा रहा था पूरा। बोलते हैं ना पीओके में, बोलते हैं ना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई भी पाकिस्तान ने कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया। अच्छा भैया तुम्हारे यहाँ पे टैक्स, बोलते हैं हमारे यहाँ टैक्स तो सही है भैया। आतंकवाद, बोलते हैं वो भी एकदम नॉर्मल है, मतलब ना के बराबर हो चुका है भैया। अब इस तरह से देखिए यहाँ पे भैया, बोलते हैं हमारे यहाँ तो स्कूल नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे स्कूल है, कॉलेज है भैया, यूनिवर्सिटीज खुलते जा रही है, एम्स खुलते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं, मतलब अब इनके पास कुछ भी नहीं है। बोलते तुम्हारा रिचार्ज कितने का पड़ता है भैया, बोले हमारे रिचार्ज इतने में पड़ता है, ये बोलते हमारे इतने में पड़ता है। अब इनको कंपेयर करते करते ये समझ में आ गया है कि जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, हमसे 100% ज्यादा खुश हैं और हम 200% दुख हैं। अब इस तरह से यहाँ पे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इन्फ्लेशन जानते ही हो, कभी 24 तो कभी 26 तो कभी 28% पहुंच जाता है। और एक डेवलपिंग कंट्री के लिए इन्फ्लेशन का जो रेट रहना चाहिए वो 2 से 4% रहना चाहिए, तो इंडिया 2, 4, 5, 6% के अंदर ही रहता है। अब 28% इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी पहुंच गई है, तो इन लोगों को लग चुका है कि नहीं भैया अब समय आ गया है, अब ये राइट समय है। अब इनको अच्छी तरह से पता है कि अगर अब नहीं मिले तो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतनी मजबूत सरकार जो है भारत के अंदर राइट नाउ है, क्या पता आगे आए या ना आए, फ्यूचर किसने देखा है। तो इनको लगा कि नहीं भैया अब हमको मिल जाना चाहिए, इसीलिए एकदम भयंकर विद्रोह हो रहा है, कहां पे, पीओके के अंदर। तो एस जयशंकर साहब ने एकदम क्लियर कर दिया है कि जो लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी, वो सब बवाल जो होते रहता है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। एक समय खुद आएगा कि जब हमें मजबूरी में जाना पड़ेगा, वहां से पुकार आएगी, नहीं आओ आओ आओ, तो हम जाएंगे और पूरा काम तमाम कर देंगे। चलिए, तो इस तरह से बोलते हैं ना पीओके का मामला उन्होंने निपटाया। फिर अगला नंबर लगा लिया भैया यूएसए। बोला ये जो बोलते हैं ना यूनाइटेड स्टेट वाले, क्या बोलते रहते हैं कि भैया फेयर इलेक्शन नहीं होता है, कहां पे, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी खत्म होते जा रही है, हम सैंक्शंस लगाएंगे, ये सब बातें तो उठाते रहते हैं। तो भाई साहब अगर मैं बोलना चाहता हूं कि जब 2020 में बोलते हैं ना बाइडेन और बोलते हैं ट्रम्प के बीच में जब इलेक्शन हुआ था, दोनों जन बोलते हैं ना एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, तो जब बाइडेन जीत गए तो ये भैया पहुंच गए 2020 में, कौन पहुंच गए कोर्ट में, कौन, ट्रम्प। और एक भैया बोलते हैं ना सीधा 36 लॉ सूट मार दिया, किसके अगेंस्ट में, बाइडेन के अगेंस्ट में, कि भैया यहाँ पे फेयर किया, इलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो कभी ऐसा नहीं होता कि भैया कोई प्रधानमंत्री बन गया या कोई बोलते हैं पीएम बन गया, सीएम बन गया, तो हम वोट पहुंच जाए, नहीं ऐसा करो वैसा करो, और तुम हमको इलेक्शन का सीख सिखा रहे हो। डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि भारत में क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है।
तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे यूनिवर्सिटी में घुस करके स्टूडेंट्स को मारा जाता है, तुम्हारी पुलिस धोती है उनको, और तुम डेमोक्रेसी की बात नहीं करते हो। अपना तो देखते नहीं हो कि बच्चों को स्टूडेंट को मार रहे हो। ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो आप सर? सैंक्शन लगाओगे। इनका कहने का मतलब है ईरान के साथ में सामान मत खरीदो। क्यों भाई? तुम्हारा ईरान के साथ में नहीं जमता तो उसमें हम बीच में हमको क्या तकलीफ? हमारा ईरान से अच्छा है तो हम ईरान के साथ बिजनेस करेंगे। अगर हमारे पास खाने को कम पड़ जाएगा तुम दोगे? देने वाले तो हो नहीं। अब तुमने जिससे जिसमें दुश्मनी फान करके रखी है, हम तुम्हारे साथ में खड़े रहे। मतलब जो तुम्हारा दुश्मन हम उसको अपना दुश्मन समझे। क्यों समझे भाई? अब दूसरी बात क्या है, मालूम है? सैंक्शंस में ये बोलते हैं ना, ये कभी भी अमेरिका चाह करके भी इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकता। उसका रीजन है, इनकी मजबूरी है। इनकी क्या मजबूरी है? अब ये चाहते हैं कि चाइना को दबा के रखें, और चाइना को दबाने वाला कोई है नहीं। उसके आसपास पड़ोसी, और रशिया से तो भिड़ेगा नहीं। फिलीपींस, वियतनाम, ये सब, जापान वापान, साउथ बोलते हैं ना, सबको मारते रहता है वो। किसी से डरता ही नहीं है। पाकिस्तान तो उसका बेटा ही है। हर किसी को गुली करते रहता है। भूटान को करते रहेगा, कभी नेपाल में करते रहेगा, कभी बांग्लादेश में करते रहेगा। एक ही बंदा है, हमें इनको पता है कि एक ही है बंदा, कौन? इंडिया, जो चाइना के पछवाड़े पे बांबू और मुंह पे लात मार सकता है। अब वो दोस्ती तो अपना इंडिया से खराब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये इंडिया से दोस्ती खराब कर लेंगे तो भाई फिर चाइना पे कंट्रोल कौन करेगा? तो इसलिए ये चाह करके भी भारत पे सैंक्शंस नहीं लगा सकते। चलिए, लथड़ते लथड़ते अब इनका नंबर आ गया। अब बात जब पूछी गई कि भैया कि आप कनाडा को कैसा देखना चाहते हो, कनाडा जिस तरह से बोल रहा है कि रॉ, या बहुत सारे बोलते हैं ना एजेंसीज भारत के नाम अलग अलग देश में घुस करके, यूएस में, पाकिस्तान में, कनाडा में घुस में करके टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि जो हरदीप सिंह निज्जर का ये हमेशा बवाल उठाते रहते हैं, हरदीप सिंह निज्जर कौन है? आतंकवादी है। भारत ने बोला भैया आतंकवादी है। तो तुमको आतंकवादी से इतना क्यों प्यार है? चलिए हरदीप सिंह निज्जर की बात छोड़ते हैं। आप खालिस्तान का क्यों सपोर्ट करते हो भाई साहब? तुम्हारे कंट्री के अंदर कुछ लोग उग्रवादी खड़े होकर के ये नारा लगाते हैं कि खालिस्तान, खालिस्तान बनाएंगे हम। और खालिस्तान मतलब क्या? कि सीधा एक इंडिकेट जा रहा है कि भारत के अंदर का बोलते हैं ना, एक राज्य को तोड़ करके ये अलग देश बनाना चाहते हैं, जिसका नाम देना चाहते हैं खालिस्तान, और आप उसको समर्थन दे रहे हो। तो आप भी तो आतंकवादी हुए ना। अब तुम क्या बोलोगे इलेक्शन, फेयर इलेक्शन की बात भाई? तुम तो बस अपना ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? तुम खालिस्तान से तुमको लेना देना नहीं है। तुमको खालिस्तान का बोलते हैं ना ख भी नहीं पता है, ना तुम उसको इसमें इंटरेस्ट है, ना ये बोलते हैं ना सिखों के लिए कुछ करने वाले हैं। बस इनको क्या चाहिए भैया? हाँ कितने खालिस्तानी है, हाँ कितना ऊंट मिलेगा, ये अपना बोलते हैं ना वेट बैंक चमकाने के लिए भाई साहब खालिस्तान का सपोर्ट करे। बाकी इनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम बोलते हैं ना, सीधा बोलते हैं ना, आतंकवादियों का बोलते हैं ना समर्थन करते हो सिर्फ वोट पाने के लिए, तो भाई साहब तुम कौन से इलेक्शन, फेयर इलेक्शन की बात करते हो भाई? पहले अपना मुंह देखो कि तुम कितने काले हो, बाद में दूसरे को काला बोलना। तो आई होप सो आप समझ चुके होंगे कि जयशंकर साहब ने इन तीनों जन को बोलते हैं ना लाइन से कैसे खदेड़ दिया। अच्छा खासा लथेड़ा है। एंड आई होप से कि आपकी वीडियो को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिए, और ऐसे धमाकेदार बोलते हैं ना जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।